एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। 5 कार्ड। अभी ही टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, धूप बहुत ज़्यादा है। बाहर जाओ तो आने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता, चक्कर आने लगता है बिल्कुल। तो बहुत बचा कर रखिए अपने आप को, स्पेशली जो लोग फील्ड पे रहते हैं, बाहर ही उनका काम है, उनको तो धूप से बहुत बचना है। लेट्स चेक 5 कार्ड्स। आ जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। So we have temperance, strength, chariot, moon। एक कार्ड और। कोई तो आ जाओ, ये कोई तो आ जाओ। 4 ही कार्ड से करूँ आज। हाँ, हर हर महादेव, जय हो राधे कृष्णा। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। सो गाइस, हमारे पास राधे कृष्ण की भी एनर्जी है और शिव शक्ति की भी एनर्जी है, चंद्रदेव भी हैं। पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी आप दोनों के बीच में, चाहे वो रिलेशनशिप प्रोस्पेक्ट से हो, चाहे कोई कम्युनिकेशन गैप हो, बातचीत ही ना हो पा रही हो, आप अलग हैं वो अलग हैं, अलग अलग सिचुएशन में आप लोग ट्रैप्ड रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। इमोशनल लेवल पे भी ये आपको फुलफ़िल करेंगे। मतलब जो लैक है ना आपकी ज़िंदगी में कि मेरा पार्टनर मुझसे इमोशनली अटैच नहीं है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर है। जब आप कोई कपल देखते होगे जो कि बहुत लविंग केयरिंग होगा एक दूसरे के लिए, या ऐसे कोई सीरियल देख रहे हो, तो आप यही सोचते होगे कि यार ये क्वालिटीज़ तो मेरे पार्टनर में भी थी, अब कहाँ गायब हो गई। पहले तो वो ऐसा ही था या ऐसी ही थी, अब उसके अंदर की एनर्जी कहाँ चली गई। तो कहीं ना कहीं वो जो लैक है ना, वो अब फुलफ़िल होने वाला है बहुत जल्द। ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके ऊपर। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि अब हमारे रिश्ते में कुछ भी लैक नहीं करेगा, हम सब चीज़ों को ठीक कर देंगे। अकेले अकेले यही सोच रहे हैं। वापस आने की भी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन सडनली वापस आ सकते हैं। साइन की बात करें सो हमारे पास है धनु राशि, दैट इज़ सेजिटेरियस, सिंह राशि, लियो, जेमिनाई, मिथुन, वर्गो, कन्या, चैरियट, दैट इज़ कर्क राशि, कैंसर, एंड वी हैव पाइसेस, मून। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। एनर्जी को डीपली चेक करेंगे, देखेंगे कि मैंने जो एनर्जी पिक की है मेजर अरकाना की, वो एक्यूरेट है या उसमें कोई चेंजेस हैं। लेट्स क्लैरिफाई। जय प्रभु। टेम्परेंस को कर्मा ने
क्लैरिफाई किया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि इनको आ रहा है गुस्सा। किस बात का? इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इतना उलझ गया हूँ या उलझ गई हूँ कि अब मैं अपने पार्टनर से डिस्टेंस बनाते बनाते बहुत दूरी बन गई हम दोनों के बीच में, इतनी दूरी कि अब उसको ख़त्म करने में भी बहुत समय लगेगा। अब आपके पर्सन बिल्कुल एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में है। जिस कारण से दूरी बनी थी वो कारण ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल फियरलेस हैं, इनको पता है कि अब बस हो गया, अब मैं और नहीं सहूँगा या नहीं सहूँगी, अब मैं वही करूँगी या करूँगा जो मेरा मन का होगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, वही मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा। सो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अग्रेसिव मोड पर है, फायर एनर्जी है, एंड वी हैव फायर। तो ये बैलेंस क्रिएट करेंगे बट अपने तरीके से। सबको लेकर चलने वाली एनर्जी गई, अब ये अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश है थोड़ा। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ को क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, एक ऐसी रानी जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है और बिल्कुल अकेले हैं, अपने व्यवहार के कारण ही अकेले हैं। अब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा रूड हो, रस्टिक बिहेवियर हो, बिल्कुल हर चीज़ में एरोगेंट हो, ईगोइस्टिक हो, तो कौन उससे बात करना चाहेगा? आप करोगे बात? आपको ये लगेगा ना कि यार इसका कैसा बिहेवियर है, इससे तो मन नहीं करता बात करने का, इससे 2 मिनट बात कर लो तो लगता है खून ही चूस लिया इसने। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई पर्सनालिटी जो कि है तो नॉलेजेबल, ऑथोरिटेटिव भी है, बट बहुत रस्टिक बिहेवियर है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो गुस्सा करके या साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपके पार्टनर पे कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पार्टनर बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, उन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते, बस जिम्मेदारियां हैं इसलिए रह रहे हैं, कोई बर्डन है इनके ऊपर इसलिए रह रहे हैं। तो ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि निकल पाएँ इस सिचुएशन से। 3rd नंबर पे लवर्स। 3rd नंबर पे क्या आया था? लवर्स आया था, चैरियट आया था, याद नहीं मुझे, चलो लाइन से ही करते हैं। 3rd नंबर पे लवर्स। आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस किया हुआ है। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं बट दूर दूर से, मतलब आपको लगेगा कि जब वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो मूव ऑन किए हुए हैं, इमोशनली विड्रॉ किया हुआ है उन्होंने। तो लव लाइफ में पूरा गड़बड़ हुआ है बिकॉज ऑफ दिस 3rd पार्टी सिचुएशन। या तो आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं या डिफरेंसेस हैं जिसके कारण इन्होंने सोचा था कि मूव ऑन कर लेंगे, बट मूव ऑन करना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। तो लव लाइफ को लेकर इनको ये लग रहा है कि यार मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, दूर भी हूँ, शादी भी उसी से करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह की एनर्जी है। मून, आपके पर्सन मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। मून को मून ने ही क्लैरिफाई किया है, तो मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, मुझे उनसे बाहर निकलना है, बस बहुत हो गया, अब मुझे लड़ना है इन ऑब्स्टिकल से। एक और कार्ड आया हुआ है मैसेज का, बातचीत होगी बहुत सारे लोगों की। आपके पर्सन आने वाला, ये अभी कब आने वाला है? न्यू मून आने वाला है, फुल मून आने वाला है, मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। फुल मून आने वाला है शायद, अभी अमावस्या थी ना, शनि अमावस्या, हाँ, तो फुल मून आएगा, आई थिंक 12 या 13 तारीख को है। तो फुल मून आने तक काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन हो गया होगा। और अगर ये रीडिंग आप बाद में देख रहे हैं तो मतलब 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, मेरी तो 3-3 साल पुरानी वीडियोस भी लोग देखते रहते हैं। तो अगर कोई अचानक से आपके सामने रीडिंग पॉपअप होती है और आपके सामने ये रीडिंग आती है, तो उस टाइम में जब भी जो भी न्यू मून या फुल मून आने वाला होगा, उस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के यूनियंस पॉसिबल हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई होंगे उस टाइम पीरियड में। क्या वापस आने वाले हैं? चैरियट की एनर्जी है,
मैसेज तो आएंगे आपको, कोई जेस्चर आपको स्वीट सा रिसीव होगा आपके पर्सन की तरफ से। रोमांटिक एनर्जी में आपसे बातचीत करेंगे खुशी खुशी, आपको बताएंगे नहीं कि मैं इतना प्रॉब्लम झेल के आई हूँ या आया हूँ। हर्मिट, आपके बिना कितना आइसोलेटेड रहा हूँ या रही हूँ, जो भी हैं वो भी आपसे बताएंगे। आप इनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो वो भी आपको बताएंगे। एंड किंग ऑफ कप्स, ये आपसे कितना प्रेम करते हैं और आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, ये भी आपको बताएंगे। आप इनकी शक्ति हो, इनकी ताकत हो और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वाली सिचुएशन रहने वाली है आपके पर्सन की कमिंग डेज में। बहुत ही प्यारी एनर्जी होगी। अभी थोड़ी सी एनर्जी आपको देखकर लग रहा होगा कि इंटेंस तो नहीं लग रहे, कार्ड्स तो बड़े प्यारे आए हैं, तो कार्ड्स तो प्यारे हैं ही, बट फिर भी एनर्जी थोड़ी सी अभी भी हेवी है। थोड़े टाइम में आप देखोगे एनर्जी विल बी सटल, बहुत प्यारी एनर्जी हो जाएगी। जय हो प्रभु। करंट फीलिंग्स, आज मैं चली गई थी बाहर, मैं सोची जल्दी आ जाऊंगी, नहीं आ पाई, इतनी तेज़ धूप है। अभी 42 डिग्री टेम्परेचर है, अभी ही सोचो, अभी मार्च ख़त्म हुआ है, अप्रैल शुरू हुआ है। और वो तो छोड़ो, नैनीताल गई थी नीम करोली बाबा का दर्शन करने। नैनीताल में इतनी तेज़ धूप थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी ठंडे प्रदेश में, बल्कि हम लोग एक एक जैकेट भी लेकर गए थे, तो उसको पहनने की तो नौबत नहीं आएगी। रात में थोड़ा था, थोड़ा बहुत, बट दिन में तो गजब गर्मी पड़ रही है। अब बताइए, पहाड़ी एरिया पे इतनी गर्मी पड़ेगी तो सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, है कि नहीं। ट्रू फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ट्रू फीलिंग्स, गिर जाओ। डोर टू कहाँ गया, डोर टू वैल्यू है शायद। चलो हम पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर उठाएंगे उसे। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव। ओवरऑल एनर्जी है हैप्पी फैमिली। सो एक सेकेंड, दो कार्ड हैं, डोर टू वैल्यू और गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो करंट फीलिंग्स की बात करें, सो द थिंकिंग वुमन से रीडिंग की शुरुआत हुई है, ख़त्म हुआ है हैप्पी फैमिली पे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, द थिंकिंग वुमेन, द थिंकिंग मैन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं इस टाइम। सबसे पहले आप दोनों के बीच में जो कड़वाहट आई है उसका रीज़न फाइंड आउट करना, आप कितने मेच्योरली हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को उसको फाइंड आउट करना, अपने फिनेंशियल ब्लॉकेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इस रिश्ते को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए इस बारे में भी सोच रहे हैं। आप इनको लेकर कितने इमोशनल हो, कितने नर्चरिंग हो, कितना आपने इनको अपना क्वालिटी टाइम दिया है, कितना आप इनकी केयर करते हो, कितना आप नरिश करते हो इस रिश्ते को, अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स आपने दिए हैं, वो भी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। एंजल ऑफ लव कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप तो मतलब एक तरह से प्यार की देवी हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आपने इनको कभी भी कंप्लेन नहीं की है, आपने हमेशा दिया है। गिविंग नेचर एक होता है इंसान का, जैसे माँ होती है अनकंडीशनली देती जाती है, उसको खाना बचे या ना बचे वो बांट देती है चीज़ों को, उसमें खुश हो जाती है एकदम, उसको उसी में पेट भर जाता है उसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो गिविंग नेचर है ना, एक जो माँ का होता है, जो प्रकृति का होता है, प्रकृति भी हमें फूल देती है, हमें फल देती है, हमें हर सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है, बट हम क्या प्रकृति की रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं करते। वैसे ही हम माँ को भी कभी कभी बोल देते उल्टा पुल्टा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ आपको हर्ट किया है कई जगहों पर, कई सिचुएशन में। इवन उनको आपके प्यार
को भी देखकर ऐसा लगता था यार इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, मुझे इतने प्यार की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है या करता है। तो इनका भाव चढ़ गया था। अब जब आप इनसे दूर हो ना तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं तो लैग कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है और वो कमी कोई नहीं भर सकता। इन्होंने कोशिश बहुत की है अपने आप को दूर करने की, बट नहीं कर पाए हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है ये, और अब ये इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इवन इनका बाकी सारा जो भी थॉट प्रोसेस था वो साइड में हो चुका है। इस टाइम पे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे सबसे पहले इमोशनल लेवल पे अपने पर्सन को हैप्पी करना है, उसके बाद ही हम कुछ और सोचेंगे। ये इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। बहुत सारे लोगों के यूनियन हुए हैं 2 दिन के अंदर, अनलिमिटेड कमेंट्स एंड मैसेजेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका यूनियन हुआ है। बाकियों के लिए भी प्रे करें, जो यूनियन में नहीं हैं उनके लिए भी प्रे करें। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, क्या एक्शन होगा। अच्छे अच्छे कार्ड्स दे दें। वाह क्या बात है। मेरे मन में आज था कि मैं प्रे करूं अच्छे अच्छे कार्ड्स मिल जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, इमोशनल होते हैं कि मैम सबका हो रहा है, हमारा भी हो जाए यूनियन। हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आज आपके ऊपर। हर हर महादेव। वाह वाह वाह, अच्छे अच्छे कार्ड्स बोले हैं मैंने आज, अच्छे अच्छे। बस अब इससे ज़्यादा लूँगी नहीं। नो रिस्क शुड बी टेकन। वाह, होप। ये कौन है? वाह, थैंक यू। यहाँ पर जो भी हैं हमें गाइड कर रहे हैं उनको दिल से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि मेरा बहुत मन था आज कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको अच्छी अच्छी कार्ड्स मिलें, ताकि, क्योंकि मैं रोज़ कहती हूँ अभी रुक जाओ, अभी डिसअपॉइंटमेंट है, अभी टाइम लगेगा, अभी वेट करो। आज मैं आपको बोल सकती हूँ कि नहीं, अब बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है जो बहुत लंबे समय से सेपरेशन में है। जय हो शिव शक्ति। यूनियन हो जाए, हमारे सभी भाई बहन खुश रहें। हारमोनी विद 8 ऑफ वॉन्ड्स मैसेज की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, एकदम पगला के वापस आएंगे आपके पास, दीवाने हो के आएँ। अफर्मेशंस किया करो, कोई इंसान एकदम प्यार में एकदम पागल हो जाए आपके, ऐसे अफर्मेशंस किया करो, मैंने डाले हुए हैं सब। डू लव स्पेल, वाइट मैजिक, आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो फॉर गिविंग लव, आप किसी का बुरा तो चाह नहीं रहे। सो वाइट मैजिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। डू इट, स्पेशली अपने पर्सन के लिए करना है ना। कौन सा पड़ोसी के लिए करने वाले हो, पड़ोसी के लिए मत करने लगना, पर्सन के लिए करना, ठीक है। दूसरे की प्रॉपर्टी पे नज़र नहीं डालना चाहिए। सो यहाँ पे 8 घंटे के अंदर ही भगवान करे बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आ जाएं, कमेंट करके बताना। और मैक्सिमम बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हो तो 8 दिन के अंदर, और मैसिव यूनियंस होंगे, मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा इस टाइम पीरियड में एनर्जी है। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें, जो कांटेक्ट में उनके लिए भी अच्छे अच्छे दो ना पापा, क्या कर रहे हो। कांटेक्ट वाले थर्ड पार्टी से परेशान है, थर्ड पार्टी ख़त्म होने वाली है, घबराओ नहीं। अच्छा ही काट दिया है पापा, सोच रहे हैं पहले कार्ड तो देख ले, बेवकूफ़ लड़की। यहाँ पे थर्ड पार्टी ख़त्म होने वाली है गाइस। थर्ड पार्टी के कारण बहुत सफरिंग में रहने वाले हैं आपके पार्टनर। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है जहाँ आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा ब्लॉकेज है थर्ड पार्टी के द्वारा, या कोई भी ऐसी डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी में। आपके पर्सन बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट होंगे। फिर भी क्योंकि एनर्जी यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव है, तो आपको 4 घंटे, चार नंबर यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 घंटे से 22 घंटे थोड़ा सा सतर्क रहना है।
बाकी एनर्जीज इन योर फेवर। आपके पर्सन की लाइफ से डोमिनेटिंग एनर्जीज़ का जो डोमिनेंस है वो ख़त्म होने वाला है, हाथ से निकल रहे हैं आपके पार्टनर उनके। प्लस आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है, अवेयरनेस की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो करके रहेंगे। आपको लेकर पॉजिटिवनेस बढ़ेगी इसी टाइम पीरियड में, 22 घंटे के अंदर। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। तुम कहाँ से घुस गए इसमें? तुम लोग मेरे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाते रहते हो हैं? एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। सब कुछ वैसे ही अनफोल्ड होगा जैसे होना चाहिए और जैसे डेस्टिनी में है। ये इतना खूबसूरत कमल है। एक कल मैंने अपनी बहू रानी को एक कमल चढ़ाया, और पूजा तो खैर मैं उनकी रोज़ ही करती हूँ, सेवा करती हूँ, लेकिन कल मैंने कमल, एक बहुत प्यारा सा कमल मैंने मंगाया और उनको चढ़ा दिया पूजा में। उसके बाद आज सुबह मैंने देखा तो वो कमल के ऊपर के 3-4 लीव्स जो थे वो सूख गए थे। तो मुझे सडनली ऐसा क्लिक हुआ कि मुझे इस ऊपर के पत्तों को हटाना है और जो नीचे का एक गुलाबी सा प्यारा सा कमल है उसको बचाना है। तो मैंने अपनी बहू से बोला हुआ है, मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ और वो बहुत मेरी बात सुनती हैं, तो मैंने उनसे बोला हुआ है कि इसको बचा के रखना, हो सके तो इसको बढ़ा देना, मतलब पेड़ उग जाए उसमें तो बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं। अभी एक दिन एक कली टूटी पड़ी थी और मैंने बहुत बार कलियाँ बटोरी हैं, बट कभी वो कली नेक्स्ट डे बिना सपोर्ट के खिलती नहीं है। बट एक दिन मैंने एक कली गिरी थी तो मैंने कहा कि अरे यार तुम भी चढ़ जाओ, और वो नेक्स्ट डे खिल गई। तो मैं बड़ी खुश हुई देख के। तो फिर मैं अपनी घर में सबको बोली कि देखो ऐसा ऐसा है, कली खिल गई, कितना अच्छा लग रहा है। वो कली का भी भाग खुल गया, भगवान को चढ़ गई वो, वरना कहाँ कली कोई चढ़ाता है, लोग रख देता है साइड में। अब गुड़हल में भी आप देखोगे, गुड़हल का जो माला मिलता है 9 फूल वाला, जो दुर्गा माँ को चढ़ता है, तो वो कली में देते हैं। वो कली ऐसे ही डालो और ऐसे ही सूख जाती है, खिलती कहाँ है, जनरली तो नहीं खिलती। तो उस दिन खिल गई। तो आज मैंने बोला हुआ है, तो सब लोगों ने बोला कि नहीं कली खिल जाती है, तो मैंने कहा चलो खिल जाती है तो ठीक है। इस बार मेरी बहू को मैंने बोला है कि कमल भी खिला दो। तो अब देखते हैं हमारी बहू क्या करती है, जैसा होगा मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए कितना प्यारा कमल है। बहू भी कहेगी कि कहाँ से कैसी सास मिली है मुझे खड़ूस, जब देखो काम करवाती रहती है। Embrace what you have learned and cherish your experiences because they are divinely fated. जो भी आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा बुरा, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ लिखित है। तो उसको हर मोमेंट को मज़े लो, हर मोमेंट को चेरिश करो। प्रॉब्लम आया करे तो स्वागत किया करो। अभी आए हो, इतने दिन से कहाँ थे, अचार डालने गए थे। तो प्रॉब्लम से डरा मत कीजिए, जितना आप डरेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आप पर हावी होती जाएंगी। किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हावी होने देना है सिर्फ ईश्वर को और किसी को नहीं। अपनी ईष्ट को, अपने जिनको भी आप मानते हैं, अपना गुरु, उसको आप हावी होने दीजिए, लेकिन उसके अलावा नो वन। विल टेक वन मोर कार्ड क्योंकि रीडिंग जल्दी पोस्ट करनी है, सब वेट कर रहे होंगे। चैलेंज योर सेल्फ टू बी स्ट्रोंगर देन योर चैलेंजेस। अपने चैलेंजेस से ज़्यादा मजबूत बनाओ खुद को। अभी मैंने चैलेंज का नाम लिया ना, अभी हमने चैलेंज की ही बात की। अभी हमने यही कहा कि जो भी आता है आ जाने दो। एंड वी हैव गॉट दिस कार्ड, सेम एनर्जी। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।